खान बाबा, चुनमुंदाई बिना ऊन के बुनाई कर रही थी। मेरा मतलब उनके पास ऊन नहीं थी, फिर भी कंबल बुने जा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं खान बाबा, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। और इतना ही नहीं, अरमान के झूले पे, डाइनिंग टेबल पे, लाइब्रेरी में, हर जगह जाले ही जाले हैं। अभी आपने खुद देखा ना कि उनके चलते वक्त कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। पता नहीं चुनमुंदाई किस इरादे से आई है। रोशनी, इरादा जो भी हो, जब तक हमें उनकी कमजोरी पता नहीं लग जाती, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहती क्या है, वो है कौन, ये पता लगाना जरूरी है। और तब तक हमें उन्हें खुश रखना है, क्योंकि अगर हमने उन्हें खुश नहीं रखा तो वो हमारी मदद नहीं करेंगी पहला चैलेंज कंप्लीट करने में। और उनका इरादा क्या है, ये पता लगाने का मेरे पास एक तरीका है। क्या? अरे बाहर निकालो मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? जिन को बाहर निकाल रही हूँ। तुम पागल हो गई? तुम इस जिन का यकीन कैसे कर सकती हो? अरे क्योंकि जिन अपने वादे के पक्के होते हैं। पर ये काले जिन का भाई है। तो क्या हो गया? इसने कहा है कि काले जिन का नाम बताएगा। अगर नहीं बताया तो? ये काले जिन का भाई है और ये हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि हम इसे आजाद करके इसकी मदद करेंगे। और अभी अभी इसने कहा ना कि ये काले जिन को अपना दुश्मन समझता है। एग्जैक्टली। जो अपने भाई का नहीं हो सकता वो हमारा कैसे होगा? अरे हमें इसके साथ कौन सा रिश्ता जोड़ना है या हमें इसे गोद लेना है? हमें बस इसे फ्री करके इसकी मदद करनी है और फिर ये हमारी मदद करेगा। हम लोग ऑलरेडी एक काले जिन से परेशान हैं। अब ये दूसरा भाई भी उसका बाहर आ गया तो हम दो जिन से कैसे डील करेंगे? इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। काले जिन का नाम पता करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। नहीं। अरे मैं कह रही हूँ, देखिए यही एक बेस्ट ऑप्शन है इसे बाहर निकालने का। ऐसा नो। आई सेड यस। और आप इतनी जिद्दी क्यों है? अरे क्या किया तुम लोगों ने? मैं जिन हूँ, कोई खिलौना थोड़ी हूँ। मेरी हड्डी पसली एक हो गई। चुनमुंदाई की असलियत बाहर लाने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? डर। डर हर किसी की असलियत सामने ले आता है। जब जान पे बनती है तब कोई झूठ याद नहीं रहता, सिर्फ जान बचाना याद रहता है। पर अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, वो क्रीपी सी लोरी गाने वाली आंटी डरेगी किससे? हमें तो ये भी नहीं पता उनकी पावर्स क्या है, वो है कौन, तो हम उनका डर कैसे पता लगाएं? हमें ये पता है कि वो एक जिन है। अब हम एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जिससे हर जिन को खतरा होता है। क्या? संगे मरमर। हम उन पर संगे मरमर से अटैक करेंगे, फिर उसके सामने अपनी असली शक्ल में आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इससे पहले कि वो वार करे, हमें वार करना होगा। हमें जंगे मरमर की गोलियां तैयार करनी होंगी। जल्दी चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं किस कीड़ी ने काट लिया। दवाई लगाई है पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। कानपुर कैसे जाऊंगी मैं? दादी को बताती हूँ। हम इस ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ही चुनमुन दिखाई देगी हम उस पर वार करेंगे जंगे मरमर की गोलियों से। ठीक है? सब लोग रेडी हैं? चलो छुप जाओ। रोशनी तैयार रहिए, वो आ रही है।
तुम पागल हो गई हो। हाँ मैं हो गई हूँ पागल। नहीं। अरे मैं कह रही हूँ, देखिए यही एक बेस्ट ऑप्शन है इसे बाहर निकालने का। I said no. I said yes. Enough. क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाला। हमने आपकी मदद की आपको आजाद कर। अब आप हमारी मदद कीजिए काला जिन का नाम बताकर। उसका नाम पता करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो तुम सौदे के लिए तैयार हो? आ रही है अभी, आ रही। संगे पर मैं कहा डालना था। Talking from somewhere female. Saima. बताना तो था। सलमा जी जल्दी जंगे मरमर की गोलियां लेकर आइए, जल्दी। जी अम्मी जी। हाँ, बस। या अल्लाह, सलमा जी क्या हुआ? मर गई क्या? सलमा जी क्या हुआ? रोशनी, आप जल्दी आइए। अम्मी लगता है उन्हें कोई मुसीबत आ गई है। सलमा जी। नताशा की अमीफा। मेरे जादू के सामने तुम्हारा जादू नहीं चलेगा रेहान, क्योंकि ये काले जिन की गुफा है और अब मैं भी काले जिन के साथ हूं। इसका मतलब ये कि इस गुफा में मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। भागने का ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई चांस, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद ब खुद बाहर आ जाओ। ये तो जिन शिकारी थी ना, ये जिन कैसे बन गई? मुझे क्या पता, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी आप तो बड़े उतावले हो रहे थे ना इसके साथ सगाई करने के लिए। जाइए कीजिए सगाई। शट अप शायरी, तुम यहीं रुको, मैं ऐसे देखता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुना नहीं उसने क्या कहा? ये काले जिन की गुफा है, यहाँ उसका जादू आपके जादू से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या उससे डर के यहीं बैठे रहेंगे? अगर वो जिन है तो मैं जिन शिकारी हूँ। अब आप देखिए मैं उसका क्या हाल बनाती हूँ। और तुम कैसे? अम्मी क्या हुआ सलमा जी? आप ठीक तो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ सलमा जी? या अल्लाह। तो तुम लोगों को पता चल ही गया कि हम ही मकड़ी जिन हैं। और अब हम ये भी पता लगा लेंगे कि मकड़ी जिन को मारना कैसे।
भले ही आप जिन्नातों के बादशाह हैं नवाब साहब, लेकिन जिनों के बारे में आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं है। उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है आपको। इसलिए हमें मारने का ख्याल ना अपने जहन से निकाल दीजिए। ये तो पता चल गया कि वो मकड़ी जिन है, बस अब ये पता लगाना है कि उसकी कमजोरी क्या है। आपको लगता है इल्मे जिन में मकड़ी जिन के बारे में कुछ लिखा होगा? उम्मीद तो यही है कि सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखो, इसमें लिखा है कि मकड़ी जिन अपने जाले में किसी को भी फंसा सकती है और ताबीजी, आप उनकी कमजोरी ढूंढिए जल्दी। हाँ हाँ, एक मिनट, ये रहा। इसमें लिखा है कि मकड़ी जिन की कमजोरी क्या है। हमारी कमजोरी को जानना इतना आसान नहीं है। मुझे इल्मे जिन वापस करो। इल्मे जिन ले चुकी हूँ, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। अल्लाह नोज़ बेस्ट। मेरा मन तो कर रहा है बड़ी सी चप्पल लाऊं और इस मकड़ी को मसल दूं। बड़ी आई स्पाइडरमैन की खाला। अब हम क्या करेंगे खान बाबा? अब हमारे पास इल्मे जिन नहीं है, और सिर्फ इल्मे जिन ही तो हमारी मदद कर सकती थी। अब हम उसकी कमजोरी का पता नहीं लगाएंगे तो इसको हराएंगे कैसे? रोशनी, ताबीजी, हमें मकड़ी जिन की कमजोरी नहीं पता, मकड़ी की कमजोरी तो पता है। तुम्हारे कहने का मतलब है जो कमजोरी मकड़ी की होगी वही कमजोरी मकड़ी जिन की भी होगी? हो सकता है। पर मकड़ी की क्या कमजोरी होती है खान बाबा? मकड़ियां तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइडिया। बाहर आ जाओ रेहान, तुम ज्यादा देर तक मुझसे यहाँ छुप नहीं सकते। जब मैं एक जिन शिकारी थी तो मेरा मकसद तुम्हें बोतल में कैद करने का था, पर अब मैं खुद जिन हूं। अब मैं तुम्हें किसी बोतल में कैद नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें खत्म कर दूंगी। बाहर आ जाओ रेहान। हो तो तुम लोग यहां छुपे हो। सिंसा! अब हम काले जिन की गुफा से बाहर हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रेहान। की अम्मी, खान बाबा, ये स्पाइडर आंटी तो अंधी है। अंधे जरूर है, बहरे नहीं। वो अंधी जरूर है, पर ये उसकी कमजोरी नहीं।
बल्कि वो हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर है। अगर शातिर नहीं होती तो उसने मुझसे इल्म जिन नहीं छीना होता। वो नहीं चाहती कि हमें उसकी कमजोरी का पता चले। पर उनकी कमजोरी पता लगाने का कोई तो तरीका होगा। शायद किसी को पता हो, शायरी हो सकता है उसको पता हो। अमन, क्या बेटा, हुआ? सारा अभी तक कानपुर से लौटी नहीं है। थोड़ी देर पहले एग्जाम सेंटर से फोन आया था कि वो एग्जाम देने आई ही नहीं। क्या? आपने फोन नहीं किया उसे? किया था बेटा, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। अम्मी, हो सकता है कि उसकी ट्रेन लेट हो गई हो। नहीं भाभी जी, अगर ऐसा होता तो वो हमें मैसेज करके इन्फॉर्म जरूर करती। फोन नहीं लग रहा। जरूर कुछ और बात है। तो दादी जब वो जा रही थी वो कोई अपसेट या कुछ ऐसे अजीब बिहेव तो नहीं कर रही थी ना? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, उसे कीड़े ने जरूर काटा था। कीड़े ने काटा था? कैसे कीड़े ने? पता नहीं। उसका घाव कैसा था? उसकी पूरी बाजू सूज गई थी, खुजली भी हो रही थी और वहां लाल भी पड़ गया था। आपने बताया क्यों नहीं? उसे किसी मामूली कीड़े ने नहीं काटा है, उसे स्पाइडर ने काटा है। मकड़ी? बस जरा से सब्र करो, उसके बाद तुम हमारे बनाई हुई जाल में छुप जाओगी। उसके बाद हम तुम्हें खा जाएंगे। मेरी बहन का है। अरे क्या नवाब साहब, अल्लाह ने आपको दो दो आंखें दी है, उसके बाद भी आप एक अंधी से पूछ रहे हो? अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना। ओफो नवाब साहब, जरा जरा सी बात पे तो आप खफा हो जाते हैं। हमने कहा ना आपकी बहन यहीं कहीं है। हाँ, यही है, फिक्र मत कीजिए आप। यहाँ कहा? ओहो, अंधे हम हैं और दिखाई आपको नहीं दे रहा है। अरे यही कहीं है, आप चाहे तो ढूंढ लीजिए उसे, ढूंढ लीजिए। सारा! 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 नवाब साहब, आपका जादू यहाँ काम नहीं करने वाला। ऐसा ना हो कि आप अपनी बहन का नुकसान करा दें। सारा! सारा तुम हमें... सारा! रोशनी, अमन, रोशनी, अमन, सलमा जी, सलमा जी, अम्मी। हमने कहा ना नवाब साहब, आप दोनों का जादू हमारी बनाई हुई जाल पर नहीं चलेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी को हमने रेशम के धागों में बुना है, उन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी को अपने जाले में बंद करने की? आखिर उन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है? ये सजा तुम्हारे अम्मी के लिए नहीं है, ये सजा तुम्हारे लिए है। इन्हें इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है। तुम लोग हमारे साथ अच्छी तरह से पेश आते ना तो ये नौबत नहीं आती। अल्लाह नोज़ बेस्ट स्पाइडर आंटी, मेरी अम्मी को अभी के अभी आजाद कीजिए, वरना मैं आपका वो हाल करूंगी जो आप याद रखिएगा। तुम फिर से हमारे साथ बदतमीजी कर रही हो, भूलना मत। तुम्हारा यही गुस्सा ना तुम्ही को महंगा पड़ेगा। रोशनी, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। समझ में आया?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।